नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मोहन पांडे आपके अपने चैनल नॉलेज द नीड पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हाजिर हैं आज एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज कहानी है एक रवि नाम के लड़के की। रवि काफ़ी मेहनती लड़का था, पढ़ने में काफ़ी तेज, पर हर चीज़ का अभाव था उसके पास। स्टेशनरी से लेकर स्कूल के फीस से लेकर कॉपी किताब की कीमतों तक, जिधर देखो अभाव ही अभाव था। हमेशा वो पढ़ता, मेहनत करता। उसकी इच्छा तो पढ़ने की शहर जाकर थी, पर वो कभी इस काम में कामयाब नहीं हो पाया। वो पढ़ता और काफ़ी मन लगा के पढ़ता। गांव के लोग देखते और हंसते, कहते कि पूरे गांव में आज तक कोई मैट्रिक पास नहीं किया, और इसे देखो, ये इतना पढ़ के क्या करेगा, आखिर इसे रहना तो इसी गांव में है। रवि गांव के लोगों की बातें अनसुनी कर देता। वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं। प्रायः गली मोहल्ले, चौक चौराहे, कहीं भी वो अपनी किताबें लेकर बैठ जाता, अपना काम भी करता, और जो उस समय उसके पास बचा हुआ समय होता उसमें वो अपनी किताबें निकाल कर पढ़ लेता। पढ़ाई के प्रति रवि की रुचि देखकर उसे हर जगह उसका मजाक बनाया जाता। कहीं भी चट्टी चौराहे, दुकान, शादी ब्याह, फंक्शन, किसी के दरवाजे पे वो जाए तो भी रवि का मजाक उड़े। वह रात को कहीं नहीं तो लैंप के नीचे बैठ के पढ़ता, वो सड़कों के स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ता। जहाँ भी उसे लाइट की व्यवस्था मिलती वह अपनी पढ़ाई चालू कर देता। रवि के पास अपने घर में लाइट नहीं थी, वो काफ़ी गरीब घर का था, इसलिए वो सड़कों के स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते पता नहीं ये इतना पढ़ के क्या कर लेगा। अनपढ़ों का गांव था, गांव में शिक्षा का अभाव था, और हर एक व्यक्ति एक एवरेज क्लास का था, तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था शहर जाकर पढ़ाई। पर रवि दिन रात लगा रहता। वो रात को ज़्यादातर पढ़ाई करता, क्योंकि रात में वो फ्री होता, उसे किसी की यहाँ मजदूरी या अपने खेतों में काम करने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय बिल्कुल फ्री होता और वो पढ़ाई का ध्यान देता और स्ट्रीट लाइट के नीचे ही पढ़ता। रवि एक बार डिसाइड करता है कि वह स्कॉलरशिप लेगा। उसे पता चलता है शहर में क्या कॉलेज जो है, शहर में जो कॉलेज है वो स्कॉलरशिप दे रहा है, गरीब लड़कों को फ्री पढ़ा रहा। पर वहाँ तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने बहुत लोगों से मांगा, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। रवि की आंखों में आंसू छलक गए, वो काफ़ी निराश हो चुका था। वो काफ़ी देर बैठ के रोता रहा। फिर उसने डिसाइड किया कि कैसे भी करके शहर तो जाना है और पढ़ाई करना है। उसके लिए उसके पास एक दिमाग आया और उसने अपने पुराने कपड़े बेच दिए। पुराने कपड़े बेचे, कुछ चड्डियाँ लेकर मार्केट में बैठ गया। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि गांव में इसलिए लोग खरीद लिया करते थे, जिसमें कपड़े, रुद्राक्ष की मालाएं, अनाज, सब्जियां, ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर वह अपने पैसे इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करके वह एग्ज़ाम देने की तैयारी करने लगता है। एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ व्यापार करके वो कैसे भी एग्ज़ाम देने शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचने के बाद उसका एग्ज़ाम होता है। वह एग्ज़ाम पास कर जाता है। काफ़ी उसे खुशी होती है। उसके जो दोस्त मित्र होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं कि चलो फाइनली रवि पास कर गया। उसके बाद रवि की एक अच्छी नौकरी लग जाती है। रवि अच्छा नौकरी करने लगता है, पैसे कमाने लगता है। गांव के लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। गांव तक बात जाती है कि रवि को शहर में पढ़ाई भी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी भी लग गई। रवि डिसाइड करता है कि मैं जब नौकरी कर लूँगा और कुछ अच्छे पैसे कमा लूँगा, तब मैं वापस गांव जाऊँगा। गांव में वह शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें
कम करना चाहता है। रवि लास्ट में गांव आता है। जब उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं तब वो गांव में एक स्कूल खोल देता है। वह डिसाइड करता है कि वह अपने समाज के लोगों के लिए कुछ काम करेगा। उसकी यह लगन शिक्षा के प्रति ऐसे ही नहीं आई थी, क्योंकि उसने खुद काफ़ी समस्याएं झेली थी पढ़ाई के रिलेटेड गांव में रहकर। वह चाहता था कि गांव के बच्चे आगे विकास करें, उनकी शिक्षा पूरी हो। वह नहीं चाहता था कि उसके जैसे बाकी और भी लोग हों जिन्हें पढ़ाई के लिए दिक्कत हो। गांव के स्कूल खोलने के बाद उसने गांव के लोगों को पढ़ाया। अब वही गांव के लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे। वो लोग उसकी इज्जत करते थे, उसके हाँ में हाँ मिलाते थे। वह जिधर भी जाता लोग उसे घेर लेते। उसकी इज्जत पहले के तुलना में आकाश और ज़मीन के अंतर में थी। लोग उसे अपना देवता मानते थे। लोगों को, बच्चों को उसने पढ़ाकर आदमी बना दिया था। उसके प्रति लोगों का प्यार, उसके त्याग लोगों के दिल में उसके प्रति प्यार बढ़ाता गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।